हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है बेटा, उसमें बेसिकली हमने लास्ट क्लास में वेलोसिटी पढ़ा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। आज वेलोसिटी को आगे बढ़ाते ही जो हमारा अगला टॉपिक है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है आज कि ये क्या होता है। एंड सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की ज़रूरत है। लास्ट में चैप्टर के इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराएंगे सर्कुलर मोशन का, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए सुनिए क्या होता है। जिसे स्पीड का यूनिफॉर्म स्पीड होता था, उसी तरीके से एक वेलोसिटी तो होती है, मगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप लोग ही बताओगे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब सोचना, फील करना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसकी वेलोसिटी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा, मतलब दो चीज़ें हैं इसमें, स्पीड भी डायरेक्शन भी, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये स्पीड पे भी डायरेक्शन पे भी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब जो हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी स्पीड और डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म हो, यानी वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, और साथ में डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो, सेम डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में वो वेलोसिटी हमारी क्या कहलाई जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं हूँ, आप एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। जस्ट इमेजिन मैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा हूँ, तो मेरी स्पीड कैसी हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड। और साथ में एक ही स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधे सीधे मूव कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन भी क्या है, चेंज नहीं हो रही, सेम डायरेक्शन है इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हैं तो मैं कह सकता हूं कि मेरी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों करा, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पर है, स्पीड और डायरेक्शन। तो अगर दोनों का सेम होना जरूरी है, स्पीड भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने स्टार्ट करा ए से, सुनना मेरी बात बच्चों, बी पे, सी पे। यहाँ पर मान लीजिए मेरी क्लास के दो बच्चे हैं, ठीक है, आप दोनों कोई भी हो, मतलब आप लोगों ने क्या करा, बिल्कुल सीधा सीधा मूव करके बी पे पहुंच गया पहला बच्चा, यानी स्पीड भी क्या थी, यूनिफॉर्म, और डायरेक्शन भी क्या था, चेंज नहीं हो रहा था, डायरेक्शन भी सेम था, कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो इसकी जो वेलोसिटी कहलाई गई वो क्या कहलाई गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये बच्चे को सी पे जाना था, दूसरे बच्चे को, तो वो कुछ ऐसे गया, स्पीड क्या थी इसकी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। मगर ध्यान से देखो, मान लीजिए मैं वो बच्चा हूं, मैं ऐसे करते 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 कुछ ऐसे चेंज कर लिया। ध्यान से देखो, क्या मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हो गया, क्या मैं स्ट्रेट लाइन में मूव करा, मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया ना सर्कुलर पाथ पे। आप खुद देखो, जब मैं ऐसे मूव करा तो मेरा डायरेक्शन ये हो गया, ऐसे मूव करा तो डायरेक्शन ये हो गया, ऐसे मूव करा तो डायरेक्शन ये हो गया। तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे होती है तो उसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज। आप खुद देखो, मान लीजिए मैं हूँ, मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ गोल गोल, ठीक है, तो आप खुद देखो, जब ऐसे करा तो डायरेक्शन ये हो गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ऐसे करा तो डायरेक्शन ये हो गया, ऐसे करा तो डायरेक्शन ये हो गया, यानी हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। तो इस केस में इसकी स्पीड तो सेम है, यूनिफॉर्म है, मगर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। तो इस केस में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। आया समझ में, नहीं आया है ना, कोई बात नहीं, दोबारा सुनो। वेलोसिटी जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला स्पीड पे और दूसरा डायरेक्शन पे। बेसिक ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले पे नहीं जा रहे, कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है वेलोसिटी में। तो अगर दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, कंडीशन क्या हो गई, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम कहेंगे क्या कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया, या तो स्पीड चेंज कर ली उसने अपनी या डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो उस केस में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाया जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, मैं ए पे था, बी पे गया, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कैसा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल कैसा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन में ही होता है, वेलोसिटी में वही तो होता है, स्ट्रेट लाइन। मगर यहाँ तक मेरी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, मगर स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस केस में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाया जाएगा। अब ए से बी गया, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी पूरे रास्ते में सेम स्पीड थी। तो इस केस में मेरा डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आया समझ में? तो दोनों में से अगर कुछ भी चेंज हो गया तो वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाया जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो, क्योंकि जब हम सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड, 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 मगर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। स्पीड तो यूनिफॉर्म है मगर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं है ना, डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना, वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, कभी ये कभी ये कभी ये, है ना। तो इसलिए यहाँ पर स्पीड तो यूनिफॉर्म है बच्चों, मगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो आया समझ में, आसान था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। तो सीधा सीधा में भाषा में बात करें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी क्या है, तो लिखिए बच्चों इसके बारे में, मैं बता रहा हूँ आपको। लिखिए क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहली बात तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम रेट से इंक्रीज, मतलब सेम रेट से चल रही है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। तो क्या लिखेंगे, ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it travels in a specified direction, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसा होना चाहिए बेटा, इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, and moves over equal distance in equal interval of time, बस in equal interval of time। बात समझो, फील करो डेफिनेशन क्या बोला है मैंने, क्या बोला है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब कहलाई जाएगी, जब वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि जो वेलोसिटी होगी हमारी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू चेंज द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है बच्चों, पहला स्पीड पे, तो क्या लिखेंगे, पहला बाय चेंजिंग द स्पीड। अभी तो बताया कि दोनों का सेम होना जरूरी है, अगर दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो पहला बाय चेंजिंग द स्पीड, या फिर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। ये मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म। जितने भी ग्राफ हैं मैं आपको अच्छे से लास्ट में समझाएंगे, सारे ग्राफ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसे देखो, कोई दिक्कत है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ।
हमने कल पढ़ा था वेलोसिटी। वेलोसिटी एक तरीके की स्पीड ही है, बस उसमें क्या आ जाती है, डायरेक्शन, पोजीशन बताने के लिए। सेम यूनिट है मीटर पर सेकंड, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा हमारी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा आज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। वेलोसिटी जनरली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, मतलब दो चीज़ें होती हैं उसमें, स्पीड और डायरेक्शन, ठीक है। तो भाई अगर दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया, या तो स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहे एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस लाइन का मतलब क्या है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यही तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड, कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज। ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है, कि हाउ कैन यू चेंज द वेलोसिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो उसकी कभी भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ में मूव कर रहा है, भले ही उसकी स्पीड सेम हो, भले उसकी स्पीड सेम हो, अगर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज, पहले ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे 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 ये, जस्ट ऐसे फील करो, मैं यहाँ पे था अभी तो डायरेक्शन ये हो गया, मैं ऐसे मूव करा तो डायरेक्शन ये हो गया, मैं ऐसे मूव करा डायरेक्शन ये हो गया, मैं ऐसे मूव करा डायरेक्शन ये हो गया। यानी जब जब भी मैं पाथ चेंज कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज, सर्कुलर पाथ, है ना। तो इस केस में वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। बस कब होगी यूनिफॉर्म, जब स्ट्रेट लाइन हो और साथ में यूनिफॉर्म स्पीड हो इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तब यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये वाला टॉपिक खत्म। अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्सलरेशन। बच्चों जिसको भी समझ में ना आ रहा हो प्लीज़ कॉल कर लो, प्लीज़ शर्माना मत। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को साइंस लेनी है आगे 11th में, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, एक्सलरेशन बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। आपने जनरली जब आज के टाइम में स्कूटी और बाइक हर कोई चलाता है या गाड़ी हर कोई चलाता है, तो आपने देखा होगा उसमें एक चीज़ होती है एक्सलरेटर। स्कूटी में देखा जाए तो जो हैंडल में जिसको हम घुमाते हैं, बाइक में देखा जाए तो बाइक में भी हैंडल में होता है, कार में देखा जाए तो कार में नीचे की तरफ होता है, पैर से हम दबाते हैं जब की आवाज़ आती है एकदम, है ना, वो एक्सलरेटर है। वो एक्सलरेटर क्यों है, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कराता है, एक्सलरेशन। उसका नाम एक्सलरेटर क्यों पड़ा, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कराता है गाड़ी को, एक्सलरेशन। अगर हम उसको घुमाते हैं एक्सलरेटर को तो वो क्या देता है बाइक को, एक्सलरेशन। अगर हम गाड़ी का जो हमारा आपका लीवर है उसे दबाते हैं तो वो क्या देता है, गाड़ी को एक्सलरेशन। स्कूटर का हैंडल घुमाते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए तो वो क्या होता है, एक्सलरेशन। अब ये एक्सलरेशन क्या है उसको सुनना मेरी बात। ये एक रास्ता है, क्या है, एक रास्ता। मैं था यहाँ पर किस पे, ए पॉइंट पर। कहाँ था बेटा, ए पॉइंट पर। मेरी यहाँ पर क्या था बेटा, जो गाड़ी की स्पीड थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैंने, जैसे आपने देखा होगा, बाइक का एक्सलरेटर दे दिया, बाइक का वो जो हमारा हैंडल में घुमाने वाला होता है, एक्सलरेटर दे दिया, आवाज़ और एकदम से आपकी आवाज़ स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ गई और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड बाद आप यहाँ पहुँच गए और इस समय आपकी स्पीड क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, 2 मीटर, यहाँ क्या थी, 5। तो ध्यान से देखो, उस एक्सलेटर की मदद से क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, किसकी मदद से चेंज करते हो, एक्सेलरेटर की मदद से। बाइक की स्पीड बढ़ानी है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो आप एक्सेलरेटर घुमाते हो। स्कूटी की स्पीड भगानी है, आपको तेज चलानी है स्कूटी, वेलोसिटी तेज करनी है अपनी स्कूटी की, तो आप एक्सेलरेटर देते हो। गाड़ी को तेज चलाना है तो क्या देते हो, एक्सेलरेटर देते हो। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया,
उसी चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। आया समझ में? थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, कल इसके बारे में डीप पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, जितना भी आपने वेलोसिटी चेंज करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने एक्सेलरेशन बढ़ाया, मेरी वेलोसिटी बढ़ गई, मैंने और एक्सेलरेटर दिया, मेरी वेलोसिटी और बढ़ गई, तो मैं बार बार क्या दे रहा हूँ उसको, एक्सेलरेशन। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार चेंज का मतलब बढ़ रही है या कम हो रही है। दो तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, या तो ज़्यादा हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। तो उसी ज़्यादा या कम होने वाली वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। आप खुद देखो ना, जब एक्सेलरेटर देते हो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, बाइक की स्पीड बढ़ जाती है, ये स्कूटी की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आपने कितनी वेलोसिटी चेंज करी अपॉन टाइम टेकन। एग्जाम्पल के तौर पे जरा आप इसी एग्जाम्पल को देखो, आपकी गाड़ी ए पॉइंट पे थी, आपकी स्पीड वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। बी पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लगा, 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालो कि कितना एक्सेलरेटर हुआ। यहाँ जब आपने बाइक में एक्सेलरेशन दिया तो वो कितना दिया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 2 से 5 आ गई। कितने बढ़ा दिया आपने वेलोसिटी, 3। 2 तो पहले से थी इस पॉइंट पे, कहाँ तक पहुँचा दी, 5। तो कितनी हो गई, 5 माइनस 2। ज़्यादा में से कम माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी में चेंज। टाइम कितना लगा पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक, 2। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3/2, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है इसकी बताएंगे अभी। आया, यानी आपकी वेलोसिटी इतने रेट से चेंज हो रही है, 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चेंज हो रही है। और अगर मान लीजिए आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इस केस में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होती। मैंने बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जब आप इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलते हो इन स्ट्रेट लाइन, यानी कोई स्पीड नहीं बढ़ती, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। याद रखिएगा, जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझो। जब आप एक्सेलरेशन, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ऐसा ही यूनिट बता रहा हूँ कैसे। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कितनी वेलोसिटी बढ़ाई, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। पढ़ा था, बड़ा सा डिवाइडर, डिवाइड लगा दिया। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। ये सेकेंड इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मीटर s-2। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैंने कहीं ये लिखा 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड में आपकी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। मैंने कहीं लिखा 3 मीटर पर सेकेंड, ये तो क्या हो गई, वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी आपने 1 सेकेंड में चेंज करी। तो जो एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, कल हमारी जूम क्लास है, सभी को ज़रूर अटैम्प्ट करना है। इसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में डीप पढ़ाएंगे ताकि आपके बच्चे कुछ डाउट सब क्लियर हो जाए, जल्दबाजी नहीं। क्योंकि देखो हो सकता है कि बेटर तरीके से समझ में ना आ रहा हो, मगर कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी दोबारा से जूम ऐप पे हम डिस्कस करेंगे। तो आया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब आगे ध्यान से सुनो, ये रोड है मेरी, मैं यहाँ पे था, ये मेरी कार है, यहाँ क्या है मेरी, ये कार। इस समय मेरी कार की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, एक्सेलरेटर, गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ा दिया, भगाते 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 कहाँ पहुँच गया, यहाँ आ गया। कितना समय लगा यहाँ पहुँचने में, 2 सेकेंड। और यहाँ पर अब स्पीड कितनी हो गई है मेरी बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और इतनी हो गई स्पीड एकदम से, कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो जहाँ से मैंने वेलोसिटी को बढ़ाना स्टार्ट करा है, उस वेलोसिटी को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी।
जहां से भी मैंने वेलोसिटी कहां से बढ़ाने चालू करी है 30 से, तो जहां से भी वेलोसिटी में चेंज कर रहा हूँ 30 से कर रहा हूँ तो उसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। वो होता है मेरा, उसको डिनोट करते हैं यू से। जैसे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बताए थे मैंने कि जहां से स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल, तो वेलोसिटी स्टार्ट कहां से हो रही है, चेंज कहां से हो रही है, स्टार्ट ऑन यहाँ से, तो इसको डिनोट करते हैं यू से। कहाँ पे पहुंच के खत्म हुई वेलोसिटी बढ़नी, यहाँ तक पहुंचाई है हमने, तो इस पॉइंट को कहेंगे फाइनल। जहाँ पे जितनी भी वेलोसिटी होगी इसको क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी, और डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, स्मॉल वी से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से। टाइम को किससे करते हैं, t से। तो एक्सेलरेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अपनी वेलोसिटी यहाँ से चेंज करना स्टार्ट करी, मैं चल रहा था आराम से, एकदम से एक्सीलेटर दिया, तो इस पॉइंट पे एक्सीलेटर दिया यानी मैंने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना स्टार्ट करा। तो जिस पॉइंट से मैंने वेलोसिटी देनी स्टार्ट करी उसको क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। कहाँ से दी 30, वो यू आ गया। बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ पहुँच गया और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी रोक दी, मतलब अब नहीं बढ़ा रहा। तो बढ़ा कहाँ तक पहुँचाया, 50 तक पहुँचा दिया, 30 से कहाँ तक पहुँचा दिया, 50 तक। तो जिस जहाँ तक भी पहुँचाया उसे कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, नोट करेंगे वी। कितना चेंज करा मैंने, 30 से 50 आ गया। कितना चेंज करा वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी मैंने बढ़ाई, कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 50 में से 30 माइनस कर देंगे। तो चेंज का मतलब क्या होता है, जितना भी बढ़ाया है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ाई, 20 बढ़ाई। कैसे पता चला, 50 में से 30 माइनस, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, जहां तक पहुंचाई और जहां तक खत्म करी। इमेजिन करो आपके पास 100 रुपए थे और मैंने कह दिया आपके पास 500 रुपए आ गए, तो आपने कितनी कमाई करी, कैसे पता लगेगा, 500 में से 100 माइनस करके। उसी तरीके से स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी 30, कहाँ तक ले गए 50 तक, कितनी बढ़ाई, कैसे पता चला, 50 में से 30 माइनस करके जहाँ से स्टार्ट करी जहाँ तक पहुँचाया, तो जहाँ तक पहुँचाया उसमें से जहाँ से स्टार्ट करी वो माइनस कर दी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं मैंने बताया, वी से। हमेशा याद रखना, हमेशा आगे तक याद रखना, उसकी फाइनल जहाँ भी फाइनल वेलोसिटी है उसे वी मानते हैं। इनिशियल को किससे मानते हैं, यू से, टाइम को टी। आ गया क्वेश्चन, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन खत्म। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक तरीके से चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की क्या होती है, सेकंड। ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आपने मैथ में सीखा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर s माइनस 2, एक ही बात है। ये मेरा एक्सेलरेशन का पहला पॉइंट खत्म, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे करके देखेंगे एंड इसको एंड करते हैं। अ बॉय इंक्रीजेस हिज velocity from 5 meter per second to 10 meter per second in 2 second. Find acceleration. खुद देखो, जब वेलोसिटी को बढ़ा दिया गया 5 से 10, वेलोसिटी बढ़ी, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो दिया गया है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, चेंज हुआ है ना, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, 5 से 10 आ गई, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो कितना एक्सेलरेशन उसने दिया, उसने अपनी स्पीड कितनी रेट से बढ़ाई। एक्सेलरेशन मुझे क्या बताता है, कितने रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। कहाँ से स्टार्ट करी, 5 से, तो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, u की वैल्यू कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। कहाँ तक पहुँचा दी, 10 तक, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितने देर में, 2 सेकेंड में, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना था, v का फॉर्मूला क्या है, v क्या है 10, u क्या है 5, t क्या है 2, कितना आ गया 5/2।
इसे सॉल्व करेंगे तो 2.5 यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपने अपनी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड बढ़ाई 1 सेकंड के अंदर। तो 2 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड, और खुद देखो 2 सेकंड में 5 से 10 आ गई, है ना। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी का एक न्यूमेरिकल छोटा सा। अभी एक्सेलरेशन खत्म नहीं हुआ है। एक्सेलरेशन भी 2 तरीके से होते हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें मैं बताऊंगा रेस्ट या मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, ये सब क्या है। बस अभी के लिए इतना याद करो, जिसको नहीं आया पूछो। पहले क्या पढ़ा हमने कि वेलोसिटी क्या होती है, वो पढ़ लिया। फिर पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसकी ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा, दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई। फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, जहाँ कहीं भी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। कितने रेट से आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, वही हो गया एक्सेलरेशन। बाइक में जो एक्सेलरेटर होता है वो यही काम करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। फॉर्मूला क्या बताया कि कितनी वेलोसिटी चेंज करी आपने कितने टाइम में, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कितना चेंज आया वेलोसिटी में, वो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जहां तक मैंने वेलोसिटी पहुंचा दी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जहां से वेलोसिटी चेंज करना स्टार्ट करी थी। जैसे 30 से 50 पहुंचा दी, तो 30 क्या होगा इनिशियल और 50 क्या होगा फाइनल। ऐसा मत समझना कि जो ज्यादा है वो फाइनल, जो कम है वो इनिशियल, ऐसा कंपल्सन नहीं है। जहां से स्टार्ट करा वो इनिशियल और जहां पे बढ़ा दिया वो फाइनल, या जहां पे कम कर दिया वो फाइनल। ठीक है, आया। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का v माइनस यू, फाइनल में से इनिशियल माइनस करके अपॉन टाइम, सिंपल हो जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज के लिए इतना। जिसको समझ में नहीं आया तुरंत कॉल करो, तुरंत लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में। क्वेश्चंस आपको ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। थैंक यू क्लास।